आखिर सीमांचल के बाद ओवैसी के किस नए प्लान से आरजेडी के होश उड़ जाएंगे? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। एआईएमआईएम के अध्यक्ष अली ने सीमांचल न्याय यात्रा निकालकर बिहार की राजनीति में अपनी नई रणनीति का इशारा दे दिया है। सीमांचल में किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया की मुस्लिम बहुल सीटों पर पकड़ मजबूत। ओवैसी अब अन्य इलाकों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उनका अगला फोकस सीमांचल से निकलकर पूरे बिहार पर केंद्रित करने का है। जानकार बता रहे हैं कि सीमांचल की हुंकार अब बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम अब लंबी यात्रा की योजना बना चुकी है और इसके लिए कमर भी कस ली है। असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति सीमांचल से बाहर निकलकर बिहार की पूरी राजनीति पर पकड़ मजबूत करने की है। ऐसे में सवाल है कि सीमांचल के अतिरिक्त बिहार के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां एआईएमआईएम अपने कैंडिडेट उतार सकती है और क्यों? ओवैसी ने हमेशा सीमांचल को मजलिस की राजनीतिक प्रयोगशाला माना है। इसकी वजह भी पुख्ता है क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी अधिक है और पिछड़े वर्गों की बड़ी संख्या भी मौजूद है। यही कारण है कि सीमांचल की कई सीटों पर एआईएमआईएम पहले भी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। इस बार सीमांचल न्याय यात्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में नई ऊर्जा भरी है। वहीं ओवैसी अब अपनी पार्टी का फैलाव चाहते हैं और इसके लिए पार्टी ने रणनीति भी तैयार बना रखी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एआईएमआईएम सीमांचल से निकलकर अब उन इलाकों की तलाश कर रही है जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। साथ ही पार्टी उन सीटों पर भी नजर रखे हुए है जहां दलित और पिछड़े वर्ग की आबादी का असर है। दरअसल ओवैसी जानते हैं कि केवल एक क्षेत्र पर टिके रहना लंबे समय की राजनीति के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में सासाराम, चंपारण और गोपालगंज जैसे क्षेत्र भी जहां जातीय और धार्मिक समीकरण एआईएमआईएम के पक्ष में संभावनाएं दिखा रहे हैं। सासाराम एआईएमआईएम के लिए खास है क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी के साथ बड़ी दलित जनसंख्या भी है। यहाँ परंपरागत रूप से कांग्रेस और अन्य दलों का प्रभाव रहा है, लेकिन स्थानीय असंतोष और समीकरण एआईएमआईएम को मौका दे सकते हैं। गोपालगंज में मुस्लिम और यादव वोटों का अच्छा अनुपात है। यहाँ एआईएमआईएम अगर स्थानीय छोटे दलों से तालमेल कर लेती है तो उसे सीट निकालने में आसानी हो सकती है। ओवैसी के लिए ये क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से निकली सफलता उत्तर बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकती है। यही कारण है कि ओवैसी ने सीमांचल से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू कर अब बिहार के अन्य हिस्सों पर ध्यान केंद्रित किया है। सासाराम, चंपारण और गोपालगंज जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम और पिछड़े वर्ग की बड़ी संख्या एआईएमआईएम के लिए अवसर का दरवाजा खोल सकती है। सीमांचल के 4 जिलों के साथ ही सासाराम, चंपारण और गोपालगंज के अतिरिक्त एआईएमआईएम की नजर दरभंगा, मधुबनी और पटना की कुछ शहरी सीटों पर भी है। यहाँ उच्च शिक्षा संस्थान और बड़ी मुस्लिम आबादी एआईएमआईएम को अवसर प्रदान करते हैं। अब सीमांचल में ओवैसी पहले ही आरजेडी को तगड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं। ऐसे में अब बिहार के बाकी मुस्लिम बहुल इलाकों पर फोकस करके ओवैसी आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक पर तगड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश में जुट गए हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।